नमस्ते, मैं विश्रुत। मैं आज आपके साथ फिर से जुड़ा हूँ फॉरेस्ट फार्म्स के माध्यम से और आज हम कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो आज हम मूंगी और उड़द की बिजाई कर रहे हैं। ये वो 3 एकड़ का फार्म है जहाँ पे पहले 2 एकड़ सरसों लगी हुई थी और उसकी लैंड प्रिपरेशन कर ली गई है, कंप्लीट हो गई है। लैंड प्रिपरेशन में हमने पहले तवियों का इस्तेमाल किया। जो बड़े बड़े कच्चे थे, बायोमास था सरसों का, उसको छोटा किया उससे, फिर उसमें पानी लगाया। पानी लगाने के साथ साथ हमने लगभग इस 2.5 एकड़ में जहाँ पे बिजाई होगी 2000 लीटर अमृत जल, 2000 लीटर वेस्ट डिकम्पोज़र और लगभग 4000-5000 लीटर ट्राइकोडर्मा और कुछ और जीवाणु सूडोमोनास, रोडोसूडोमोनास, बैसिलस सबटिलिस और अमोली लिक्विफेशिया, इसका इस्तेमाल किया गया है। वज़न में ये जीवाणु अराउंड 500 ग्राम्स का पाउडर था, जिसका 500 ग्राम्स हमने इस्तेमाल किया है अगर वेट की बात करें तो। पानी लगाने के बाद जब पत्तर आ गया, अप्रोप्रिएट मॉइस्चर कंडीशंस बन गई लैंड में, उसके बाद हमने रोटावेटर यूज़ किया। जो बड़े बड़े कर्चे जो मैंने अभी आपको दिखाए थे वो छोटे हो गए, लगभग हाथ जितना, हथेली जितना साइज़। रोटावेटर का इस्तेमाल करके उसके बाद सुहागा मारा गया और अब बिजाई चल रही है। उड़द की बिजाई करेंगे 1/2 एकड़ और बाकी मूंग की बिजाई करेंगे। ये बिजाई हो रही है। सीड रेट, बीज की क्वांटिटी पर एकड़ जो सीड रेट है हमारा वो 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से हमने सेट किया है मशीन में। लाइन से लाइन की दूरी 1 फुट, सीड रेट 10 किलो पर एकड़। उड़द की बिजाई हो रही है, 1/2 एकड़ उड़द की बिजाई और 1 एकड़ से थोड़ा सा ऊपर मूंग की बिजाई होगी। बायोमास काफ़ी है हमारे पास इस बार सरसों की फसल के बाद, और ये ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने में मदद करेगा। लैंड प्रिपरेशन के टाइम इसलिए हमने अमृत जल डिकम्पोज़र भी काफ़ी यूज़ किया और डिकम्पोजिशन के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, जीवाणुओं का इस्तेमाल किया, जो ये बायोमास को धीरे धीरे प्लांट फूड में कन्वर्ट करेगा और उड़द और मूंग को न्यूट्रिशन देगा। ये सेंटर में आप एक ढेरी देख रहे हैं, ये तूरी है। तो अब हम आ गए हैं तूरी के पास। ये तूरी है जो मस्टर्ड हार्वेस्ट, सरसों हार्वेस्ट के बाद जो बच गया है कचरा, बायोमास, उसका ढेर लगाया हुआ है हमने। और इससे हम अमृत मिट्टी प्रिपेयर करेंगे। अमृत मिट्टी प्रिपेयर करने का प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, 5 से 6 महीने के बीच का प्रोसीजर है ये। उसमें बेड्स बनाए जाते हैं 10 बाय 3 फुट के, 1 फुट ऊंचाई के। उसमें बायोमास आपको काफ़ी चाहिए होता है और
फ़ायदे बहुत हैं अमृत मिट्टी के। इसका ऑर्गेनिक कार्बन काफ़ी हाई है। इसमें जो आगे प्लांटेशन होती है 6 महीने प्रिपरेशन के बाद, वो बेहतरीन प्लांटेशन और बेहतरीन उसके रिज़ल्ट्स मिलते हैं। उसकी प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी होती है। तो ये बायोमास काफ़ी है इस पर, तो हमने डिसाइड किया है कि इसको यूज़ करने के लिए इसका इस्तेमाल हम अमृत मिट्टी बनाने में करेंगे। ये आधा क्यारा यहाँ पे जितने बेड्स हो सके 10 बाय 3 के इस दूरी में जितना हो सकेगा वो हम अमृत मिट्टी बनाएंगे। ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। बिजाई कंप्लीट होने वाली है अब उड़द की। 5 किलो बीज आधा एकड़ के लिए, सीड रेट 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से। इसके बाद सेम मशीन यूज़ करेंगे। बीज हम मूंग का डाल देंगे और बाकी बिजाई मूंग की होगी। ये लो जी, इसी के साथ कंप्लीट हो गई है उड़द की बिजाई। 5 किलो बीज 3 क्यारों में, पहला क्यारा, दूसरा क्यारा, तीसरा क्यारा, कंप्लीट बिजाई हो गई है। इस ज़मीन की लैंड प्रिपरेशन में एक और चीज़ शायद ऐड करनी रह गई थी। माइकोराइज़ा का भी यूज़ किया गया है। 3 किलो पर एकड़ माइकोराइज़ा का भी इस्तेमाल किया गया है। हाँ जी, तो मूंगी की बिजाई शुरू हो गई है। सेम मशीन, सेम दूरी, लाइन टू लाइन, 1 फुट की दूरी लाइन टू लाइन। सीड रेट 10 किलो पर एकड़ और ये बिजाई चल रही है। ये बिजाई होने देते हैं, आप और मैं चलते हैं, कुछ बातें करते हैं। हाँ जी, तो मैं पेड़ के नीचे आके बैठ गया हूँ। पेड़ के नीचे बैठने का आनंद ही कुछ और है। अगर आजकल ये देखने को ये एक्सपीरियंस करने के लिए कम मिलता है खेतों में भी। जैसे आपने क्लिपिंग्स में, वीडियोस में देखा होगा, पिछली इसी वीडियो में देखा होगा पीछे कि आसपास पेड़ बहुत ही कम है। तो यूजुअली किसानों ने पेड़ों की इम्पोर्टेंस नहीं समझी, महत्वता नहीं समझी और उनको अपनी खेती में से हटाते गए। इस चीज़ को हम बदल रहे हैं फॉरेस्टल फार्म्स पे। और हमने पेड़ों की काफ़ी एग्रो फॉरेस्ट्री बेस्ड मॉडल है। हमने पेड़ों की लाइनें लगाई, काफ़ी पेड़ लगाए हैं। तो ये जो 3 एकड़ में आपने देखा होगा इस वीडियो में कि हर 20 फुट पे एक पेड़ की लाइन है और बीच में 20 फुट जगह है। एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल मतलब आप पेड़ों के साथ साथ नॉर्मल एग्रीकल्चर भी, पेड़ और फसलें जो हैं वो दोनों एक साथ आप कल्टीवेट कर सकते हैं अपने लैंड पे। और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आपकी क्रॉप का प्रोड्यूस बढ़ता है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है और माइक्रोबियल एक्शन ज़मीन में ज़्यादा होता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे। हम यहाँ पे 3 एकड़ में अगर अब बात करें तो आपने, जैसे मैं आपको बता रहा था कि 20 फुट पे पेड़ों की लाइन है, उस 20 फुट के बीच में ऐसे टोटल 11 क्यारे हमारे पास और 3 क्यारे हमने उड़द लगाई है जो कि आधा एकड़ हो जाता है। और बाकी के जो 7.5-8 क्यारे हैं
आधे क्यारे में हम अमृत मिट्टी का बेड बनाएंगे, तो बाकी के जो 7.5 क्यारे हैं उसमें मूंग लगाई जाएगी। उड़द 3 क्यारों में लगाई गई है। तो ये जो एग्रो फॉरेस्ट्री बेस्ड मॉडल है, इसमें आपकी सॉइल फर्टिलिटी भी साथ साथ इम्प्रूव होती रहेगी, माइक्रोबियल काउंट भी साथ साथ आप इम्प्रूव करते रहेंगे अपने लैंड का। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो जो किसी भी फार्मर को, किसी भी किसान को समझना चाहिए। इसमें अभी हम जो मूंग लगा रहे हैं, मूंग में भी हमने सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव करने के लिए लगा रहे हैं। इसमें मैं आगे आपसे बात करूंगा इस बारे में। तो मूंग में भी हर 6.5-7 फुट पे एक एक लाइन आएगी मक्के की, जिसको पका के आगे मक्की का आटा बनाया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा। और तो इस हिसाब से हमारी प्लानिंग है। हर 25 फुट पे पेड़, बीच में 20 फुट का क्यारा रह जाता है, और 20 फुट के क्यारे में मूंगी, और मूंगी के बीच में 4 लाइनें जो हैं वो मक्के की आ जाएंगी, लंबी लंबी। तो एट द सेम टाइम हमारे फार्म पे 3 चीज़ें हम कल्टीवेट कर पा रहे हैं। एक तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, जो कि पेड़ों के रूप में हो गए। एक मूंग की फसल हमने ली है जो सॉइल फर्टिलिटी भी इम्प्रूव कर रही है, और उसके साथ साथ एज अ एडिशन, बिकॉज सॉइल फर्टिलिटी आप साथ साथ इम्प्रूव कर रहे हो, तो एज अ एडिशन आप कुछ लाइनें मक्के की डाल सकते हो, जिससे बहुत ही मिनिमल प्रोडक्शन होगी, बट एटलीस्ट थोड़ी सी प्रोडक्शन होगी। और इकोनॉमिकली भी एक फार्मर के लिए एक अच्छी सिचुएशन हो जाती है कि अगर वो ऐसे करता है तो इकोनॉमिकली भी मूंग की फसल जो है के साथ साथ उसको एक इकोनॉमिकल बेनिफिट मक्का भी दे जाता है। तो ये एक तरह से प्रोत्साहन हो जाता है उसके लिए, और वो सोच सकता है इस चीज़ को करने के लिए। तो एक ये आइडिया हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे थे। बाकी जैसे एक और चीज़ के बारे में बात करूँगा। आज 16 अप्रैल है, तो हमारे यहाँ पे मैंने नोट किया है कि किसान यूजुअली जो है इसके बाद अपनी लैंड खाली छोड़ देते हैं। इसका बैकग्राउंड मैं आपको दूंगा। यहाँ पे यूजुअली राइस और वीट कल्टीवेशन होता है हमारे एरिया में, सिरसा में। तो अभी 14 अप्रैल के बाद जो वीट जो कनक लगाई थी किसानों ने, वो अब कटने लगी है। और इसके बाद जो पैडी कल्टीवेशन है, जो झोना लगेगा, वो मिड जून से लेके जुलाई फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक तक झोना लगता रहेगा, पैडी कल्टीवेशन होगी। तो इस दौरान ये जो 2-2.5 महीने का टाइम है, ये यूजुअली इसमें ज़्यादातर किसान क्रॉप्स नहीं ले पाते, क्योंकि क्रॉप्स लेने के लिए कम से कम उनको 90 to 100 डेज़ चाहिए एटलीस्ट, और इसमें ठीक से क्रॉप्स नहीं हो पाती। तो यूजुअली बहुत सारे किसान ये ऑप्ट करते हैं, ये चूज़ करते हैं कि वो अपनी लैंड उसको प्लाउ करके प्रिपेयर करके उसको खाली छोड़ देते हैं। इससे 3 डिसएडवांटेज होती हैं। एक तो ये कि लैंड के ऊपर वेजिटेशन ना होने के कारण जो माइक्रोबियल एक्शन है सॉइल का, वो ख़त्म हो जाता है, बिकॉज वेजिटेशन नहीं है। तो और गर्मियों में आपको पता ही है कि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी धूप होती है, अराउंड 40 डिग्री से ऊपर तो काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट रोज़ ही रहता है, और 45 डिग्री से ऊपर काफ़ी टाइम तक टेम्परेचर रहता है। तो यही गर्मियों के महीने में वो फार्मर जो है, किसान जो है, वो अपनी लैंड फैलो छोड़ देता है, उस पर कोई वेजिटेशन नहीं होती। तो उस पर कोई भी वेजिटेशन ना होने के कारण और इतनी तपती धूप उसके ऊपर गिरने के कारण जो सॉइल में जो माइक्रोब्स हैं, जो जीवाणु है, वो अपना वो मर जाते हैं, कुछ इनएक्टिव हो जाते हैं।
इससे बेसिकली जब वो पैडी की कल्टीवेशन करेगा और जोना जब वो बेसिकली नेक्स्ट टाइम लगाएगा तो उसमें काफ़ी इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। एंड उसकी वजह से उसको जो फर्टिलाइज़र्स वगैरह हैं और पेस्टिसाइड्स हैं वो काफ़ी यूज़ करने पड़ते हैं किसान को। सेकंड जो इसका डिसएडवांटेज है वो है सॉइल इरोजन। इस टाइम पे हमारे पास इस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में यूजुअली जो वेस्टर्ली विंड्स जिसको पच्छो भी बोलते हैं, वेस्टर्ली विंड्स ज़्यादातर चलती हैं, गर्म हवाएं चल रही होती हैं हाई स्पीड से, लू बोलते हैं जिनको। और ये सॉइल इरोजन का मेन कारण बन जाती हैं। टॉप सॉइल बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी फार्मर के लिए। ऊपर की 9 इंच से 1 फुट की मिट्टी में ही सारा मेजर माइक्रोबियल एक्शन और मेजर न्यूट्रिएंट्स जो है वो जो प्लांट को चाहिए वो सॉइल से लेता है। 9 इंच से लेके 12 इंच की मिट्टी से अगर वो धीरे धीरे इरोड हो रही है एवरी सीज़न तो एक कंसर्न की बात है फार्मर के लिए। बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ अवेयरनेस एंड कुछ और भी कारण है छोटे मोटे जो कि किसान इस चीज़ को फॉलो नहीं करता। तीसरा जो डिसएडवांटेज है कि ये टाइम जो फार्मर अपनी फील्ड की सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकता था वो अब नहीं यूज़ कर रहा है। इनफैक्ट लैंड उसने अपनी खाली छोड़ी हुई है। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे मूंग की हमारे फील्ड पे, तो यहाँ पे हमने मूंग लगाई है जो सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव करेगी, जो अपनी जड़ों में से नाइट्रोजन देगी और नाइट्रोजन से नेक्स्ट आने वाली फसल को बहुत फ़ायदा होने वाला है। हमारे यहाँ पे तो एडिशनली क्योंकि हमारे पास बायोमास काफ़ी है तो वो डिकम्पोजिशन में भी हेल्प करेगी बिकॉज CN रेशियो मेंटेन रहेगा। बट इन जनरल अगर किसी और केमिकल फील्ड की बात की जाए हम तो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड फ्री और केमिकल फ्री सिंथेटिक केमिकल फ्री फार्मिंग कर रहे हैं। तो मगर किसी भी केमिकल फार्मर की बात की जाए तो ये टाइम वो अपनी फील्ड की सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव करने में यूज़ कर सकता है, यूटिलाइज़ कर सकता है। लेकिन यूजुअली इस चीज़ का मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि फार्मर ये चीज़ नहीं कर रहा है। एंड तो एक ये मैसेज मैं कन्वे करना चाहूँगा सबको कि आप अपने फील्ड की सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव कर सकते हो। ये 2.5 महीने में जो हमने यहाँ पे मूंग लगाई है ये 63 डेज़ में हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाती है। और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने डिफरेंट वैराइटीज़ मूंग की ऐसी तैयार करी है जो 63 डेज़ में रेडी टू हार्वेस्ट हो जाती है। इससे आपको 2 फ़ायदा होगा। आपकी जो इससे आपको बेसिकली तीनों फ़ायदे जो आपके डिसएडवांटेजेस थी वो एडवांटेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। आप अपनी फर्टिलिटी इम्प्रूव कर सकते हो, सॉइल इरोजन कंट्रोल कर सकते हो, माइक्रोबियल एक्शन अपने सॉइल का आप प्रिजर्व कर सकते हो। माइक्रोब्स जो हैं वो आपके मरेंगे नहीं, माइक्रोबियल काउंट आप प्रिजर्व कर सकते हो। तो एंड इसमें चौथी एडवांटेज ये होगी कि आपको हार्वेस्ट भी मिल जाएगा उस टाइम जिस टाइम आप अपनी लैंड खाली छोड़ने की जगह आप हार्वेस्ट कर सकते हो उसमें से। तो नॉर्मल फार्मर के लिए इट्स अ विन विन सिचुएशन, मैं ये कहना चाहूँगा। किसी भी फार्मर के लिए इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो इसको ज़रूर इसको प्रयोग में लेके आना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। एंड ये एक मैसेज मैं सब तक पहुँचाना चाहता हूँ। चाय का टाइम हो गया है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मूंगी की बिजाई फिर कंप्लीट करी। मूंग की भी बिजाई कंप्लीट हो गई है। टोटल 7.5 क्यारे, 1.25 एकड़ एरिया है मूंग के अंदर और आधा एकड़ एरिया है उड़द के अंदर।
अब इसमें लास्ट बिजाई होगी, अब आखिरी बिजाई होगी मक्के की जिसकी हम बात कर रहे थे। और 6.5-7 फुट की दूरी पे एक एक लाइन निकाली जाएगी। ये 20 फुट की दूरी है। ये इस वट से लेके, ये पेड़ों की खाली से लेके इस खाली तक ये 20 फुट है। इसमें एक लाइन इधर, एक लाइन 7 फुट की दूरी पे, एक लाइन इधर 7 फुट की दूरी पे और एक लाइन इधर, तो 4 लाइनें मक्के की आ जाएंगी। उसकी बिजाई अभी हम कर देंगे शॉर्टली। मक्के के अलावा बाकी सारी बिजाई हो चुकी है।